डेंटल सर्जन भर्ती धांधली मामले में सरकार जहां विपक्ष के निशाने पर है, तो वहीं भाजपा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और अभय चौटाला को आड़े हाथों लिया है। भाजपा प्रवक्ता कृष्ण ढुल ने बताया कि भाजपा के नेता, मंत्री, जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता किसी के भी रिश्तेदार को 7 साल में नौकरी नहीं मिली। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया है कि डेंटल सर्जन भर्ती धांधली मामले में जांच चल रही है। इसके साथ ही सरकार ने 19 HCS और उसके अलावा 9 एलाइड अधिकारियों को बर्खास्त करने का नोटिस भी जारी किया है, जिसमें अनिल नागर भी शामिल हैं। डेंटल सर्जन भर्ती धांधली मामले में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने भाजपा प्रवक्ता कृष्ण ढोल से। डेंटल सर्जन भर्ती धांधली मामले में लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। इस मामले को लेकर सरकार क्या कर रही है, इस समय मेरे साथ हैं भाजपा प्रवक्ता कृष्ण ढोल। इनसे जानते हैं कि विपक्ष के निशाने पर क्यों सरकार है। देखिए गाबा जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि विपक्ष का काम तो आलोचना करना रहता ही है, और चूंकि विपक्ष मुझे लगता है कि इसलिए ज़्यादा बेचैन है कि वर्तमान परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को, नेता को, मंत्री को, जिलाध्यक्षों को, किसी के रिश्तेदार को आज तक 7 वर्षों के कार्यकाल में कभी भी किसी भी प्रकार से कोई नौकरी नहीं मिली है। ये मैं आपके चैनल पर ऑथेंटिक वे में ये बात बता रहा हूँ कि अगर सिफारिश करने वाली सरकार होती, पर्ची और खर्ची वाली सरकार होती, तो आज मेरी पत्नी भी HCS लगी होती। लेकिन पूरी तरह से सरकार पारदर्शिता बरते हुए है। हटैची हमने पकड़वाई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस या और किसी ने नहीं पकड़वाई, अभय सिंह ने नहीं पकड़वाई। हमारी सरकार ने जब ये देखा कि कुछ अधिकारी नीचे मिल करके किसी गलफत करने के प्रयास में हैं, तो उनको रेड हैंडेड पकड़ने का काम किसी ने किया, तो हमारी सरकार ने किया। पुरानी सरकार तो अटैची रखती थी, हम तो अटैची के साथ गिरफ्तार करते हैं। पहली बात, हमने संदेश दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा, और जो सरकार के पारदर्शिता के मामले में अगर कोई अधिकारी अपनी बदनीयती के कारण अगर बीच में आएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ढुल साहब, बार बार विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है कि धांधली हुई है, और सरकार ने इसको लेकर क्या कदम उठाए हैं? देखिए, जैसे ही सरकार के पास ये खबर मिली, ट्रैपिंग हुई कि कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी, कुछ एजेंसी के लोग मिल करके कुछ मेलाफाइड इंटेंशंस के साथ प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के पारदर्शिता वाले इस अभियान को रोका जाए या इसमें डेंट डाला जाए, तो ये डेंट डालने का प्रथम प्रयास था। उस प्रथम दृष्टि प्रयास को ही हमने पकड़ लिया, और सरकार इस बात को लेकर के आश्वस्त है और जांच चल रही है। मैंने बार बार कहा, पीछे भी लगातार जितने भी टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू हुए, मीडिया के सामने है, हमने ये कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। अभी जांच चल रही है। अब ये जांच का विषय है कि HCS के और डेंटल सर्जन के जो रिजल्ट आया है, उस डेंटल सर्जन के इन लोगों के पास कितने रोल नंबर हैं, कितने लोगों की इन्होंने मदद की है। अगर वो रिजल्ट इनके द्वारा ज़्यादा मेलाफाइड है, तो उसके परिणाम को या उस परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाएगा। युवा इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें। और जो HCS भर्ती प्रकरण में भी जो कुछ नाम दिखाई दिए हैं, कुछ रोल नंबर्स इनके पास से पकड़े गए हैं, उसकी भी अभी जांच जो है वो चल रही है। मैं ये हरियाणा के युवा जो आपका चैनल देख रहे हैं, आपके माध्यम से सुन रहे हैं, मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूं कि मनोहर लाल जी पूरी तरह से निष्पक्ष हैं, और उनका ये ध्येय है कि किसी भी रूप में परीक्षा में कोई धांधली ना होने पाए। और इस विषय पर आगे जो भी लोग, मैंने पहले भी कहा, चाहे किसी भी रूप में कितना भी बड़ा कोई अधिकारी, कोई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मेंबर, HPSC का मेंबर, अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो उनको भी हरियाणा सरकार की तरफ से कोई रियायत मिलने वाली नहीं है। कानून उनके साथ भी सेम व्यवहार करेगा जो किसी भी एक अपराधी के साथ किया जाता है। ढुल साहब, अभी आपने HCS का भी जिक्र किया, HCS को लेकर भी कोई कार्रवाई की गई है? हाँ, हमारी सरकार ने अभी 28 HCS ऑफिसर्स, जिसमें नागर भी शामिल है, नागर का बैच ये
4 की भर्ती थी जो 2016 में हमने ज्वाइन किया था, इनको भी हमने बर्खास्तगी का नोटिस जारी कर दिया गया है। इनमें भी इनके मामलों में इनके एग्जाम्स में कुछ गड़बड़ियां, कुछ धांधलियां आई थी। तो मैंने बताया कि सरकार पारदर्शिता को लेकर के पूरी तरह से क्लीन चिट है। फिर भी विपक्ष आरोप लगाता है तो विपक्ष का काम है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वक्त की आप कोई भी हुड्डा सरकार की आप लिस्ट निकाल के देख लो, बड़ी लिस्टों को अगर आप देखोगे तो कितने लोगों के रिश्तेदारों को वहां नौकरियां मिली हैं, चाहे वो इन लोगों के डायरेक्ट रिश्तेदार थे या इनडायरेक्ट रिश्तेदार थे। और पूर्व में ओम प्रकाश चौटाला साहब तो भर्तियों में पारदर्शिता ना करने के कारण या धांधलियां करने के कारण जेल काट के आए हैं। तो मनोहर जी की सरकार में पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ जिसके अंदर योग्यता है उसको नौकरी मिलेगी, इस बात को लेकर के सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। और इनको भी, ये जो HCS ऑफिसर शामिल हैं जिसमें अलाइड के भी कुछ अधिकारी हैं, 7 ETOs हैं, 2 DSP हैं, इनको भी हमने नोटिस जारी किया और इनको भी समय दिया है, 30 दिन का समय दे दिया गया है कि भाई आप अपनी प्ली दे सकते हो, अन्यथा इनको जो है सरकार बर्खास्त करने जा रही है। एक और चीज गाबा जी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पूर्व में कुछ चीजें गलती चली आ रही थी, हो सकता है हमें भी वो देर से समझ में आई हो, लेकिन अभी तक किसी भी जगह चौकी इंचार्ज या SHO वो ASI लेवल के अधिकारियों को लगा दिया जाता था। हमने उसको भी दूर कर दिया। हमने कहा कि नहीं, योग्य अधिकारी इंस्पेक्टर ही उपयुक्त तो एक एप्रोप्रिएट ऑफिसर है SHO के लिए। तो जो भी अब जिले की चौकी में या जिले में जितने थाने हैं उनका मुखिया इंस्पेक्टर से नीचे का कोई भी अधिकारी नहीं लगेगा। इस प्रकार का भी एक निर्णय हरियाणा ने लिया है सरकार ने, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। ये थे मेरे साथ भाजपा प्रवक्ता कृष्ण ढुल। इन्होंने बताया कि डेंटल सर्जन भर्ती धांधली मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने 28 SCS एवं एलाइड को बर्खास्तगी का नोटिस दिया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।